ध्यान के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ध्यान जब आत्मा के आनंद को प्रकट कर देता है, यह सबसे बड़ा फायदा होता है। ध्यान की शुरुआत में मन को स्थिर करना होता है, जिससे विचारों का प्रवाह रुक सके और आत्मा का आनंद प्रकट हो सके। वैसे तो भगवान रमण महर्षि ध्यान क्या है, इसे मात्र एक लाइन में बता देते हैं। भगवान रमण महर्षि कहते हैं, ध्यान चित्त का आत्मा में ठहर जाना है, या मैं ब्रह्म हूँ, इस विचार का निरंतर बने रहना ध्यान है। एक दिन एक साधक ने महर्षि से पूछा, महर्षि, इंद्रिय जन सुखों से ध्यान में अधिक आनंद है, फिर भी मन ध्यान जन्य सुख के अपेक्षा विषय सुख के पीछे क्यों दौड़ता है? ऐसा क्यों होता है? सुख दुख मन के पहलू हैं, अर्थात सुख और दुख का अनुभव तब तक होता है जब तक मन कार्य करता है। जैसे ही मन का शमन हो जाता है, तो सुख और दुख दोनों ही लुप्त हो जाते हैं। ना तो सुख है और ना ही दुख है। जब तक मन कार्य करता है, तभी तक सुख और दुख का अस्तित्व हमें दिखाई देता है। एकमात्र केवल आत्मानंद है। आत्मा के आनंद के अलावा कुछ और नहीं है। केवल एक ही सत्य है, वह मैं हूँ, और मैं हूँ का स्वभाव आनंद ही है। जब व्यक्ति स्वस्वरूप अर्थात आत्मा को भुला देता है और कल्पना करता है कि वह शरीर अथवा मन है, इस गलत तादात्म्य के कारण ही व्यक्ति को दुख होता है। क्या किया जा सकता है? मन की यह आदत बहुत पुरानी है और असंख्य पूर्व जन्मों से चली आ रही है। इस कारण यह आदत बहुत दृढ़ हो गई है। इस आदत को अवश्य नष्ट करना होगा, तभी हमारा सच्चा स्वभाव आनंद प्रकट होगा और यह मन विषयों से प्राप्त होने वाले आनंद के पीछे नहीं दौड़ेगा। यदि एक बार मन अंतर्मुखी होकर आत्मानंद में रमण करने लगे, तो वह व्यर्थ के विषयों के आनंद की ओर नहीं भागेगा। एक व्यक्ति को ध्यान या निरंतर जागरूक रहकर मन की आदतों को समाप्त करना होगा तथा अंतर्मुखी इस मन को करना होगा। तभी आत्मा के आनंद का अनुभव प्रत्यक्ष होता है। वैसे तो आत्मा का आनंद आत्मा के साथ ही नित्य निरंतर उपस्थित है। जैसे आत्मा नित्य है, वैसे ही आत्मा में ओतप्रोत आनंद भी नित्य है। अर्थात आत्मा का सहज स्वभाव आनंद ही है। लेकिन इस आनंद का अनुभव तभी तक नहीं होता है जब तक व्यक्ति का मन बहिर्मुखी है। जब मन अंतर्मुखी होता है, तो यह आनंद प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। बहिर्मुखी मन विषयों से प्राप्त होने वाले सुख के पीछे भागता रहता है। यह इस प्रकार है, जैसे कहीं आग लग गई हो
और उस आग को बुझाने के लिए पानी नहीं बल्कि ज्वलनशील ईंधन का उपयोग किया जाए तो क्या आग बुझेगी या और अधिक भड़क जाएगी। ऐसे ही बहिर्मुखी मन आनंद की प्राप्ति हेतु और अधिक विषयों का भोग करता जाता है, लेकिन यह आनंद क्षणिक होता है, जिससे वह और अधिक की मांग करता है। यह मांग कभी समाप्त नहीं होती है, इसलिए प्राप्त होने वाला आनंद भी स्थायी नहीं होता है और एक व्यक्ति विषयजन्य आनंद में उलझकर रह जाता है। लेकिन ध्यान की शक्ति से व्यक्ति जब मन को अंतर्मुखी करता है तो यही मन आत्मानंद के आनंद में डूब जाता है। यही वास्तविक और सच्चा आनंद है। बस अपने स्वस्वरूप में चित्त को एकाग्र कर देना ही ध्यान है। यही सच्चा ध्यान है। जब चित्त स्वस्वरूप में स्थिर हो जाता है तो आनंद की बाढ़ आ जाती है। हरि ओम तत्सत।